हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू शुभ हेल्थ केयर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कब्ज की बीमारी के बारे में और इसके पूरे इलाज के बारे में। अगर आपको ज़्यादा दिन से प्रॉब्लम है तो ये कैसे ठीक होगी। इसके अलावा आपको तुरंत प्रॉब्लम बनी है और आपको तुरंत ही जो है मल त्याग करना है, तो उसमें भी क्या क्या आप टेबलेट यूज कर सकते हैं, कौन कौन से सिरप यूज कर सकते हैं, किस तरह से आपको इसको यूज करना है, स्टेप बाय स्टेप पूरा जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप किए हुए, क्योंकि अधूरी जानकारी हमेशा नुकसानदायक होती है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आप लोग चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके लक्षण की, यानी कि कॉन्स्टिपेशन के क्या लक्षण होते हैं। तो इसमें जो प्रमुख प्रॉब्लम है वह यह है कि आपको मल त्याग करने में दिक्कत होती है, यानी कि आपको जो है लेट्रिन नहीं आ रही होती है, उसी को कब्ज बोलते हैं या फिर कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। ये होता क्यों है, चलो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर, यानी कि आप जो है पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पी पाते हैं, तो उसमें भी जो है आपको ये कब्ज की समस्या हो जाती है। इसके अलावा बात करें अगले की, तो स्ट्रेस यानी कि तनाव, अगर आपको चिंता बनी रहती है तो उसमें भी जो है इस तरह की समस्या आती है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन की शिकायत जो है वह प्रेगनेंसी के दौरान भी आ जाती है। इसके अलावा अनहेल्दी डाइट फूड, यानी कि बाजारू खाना खाने की आदत, बाहरी खाना, जंक फूड, जिससे कि मोमोज, फिंगर चिप्स वगैरह इस तरह की कई मार्केट में चीज़ें आती हैं जिनको खाने के बाद भी कब्ज जैसी समस्या हो जाती है। इसके अलावा इनएक्टिविटी, यानी कि आपके शरीर की एक्टिविटी ना होना, आपको जो है शरीर को एक्टिव ना रखना, आप जो पूरे दिन लेटे रहते हैं या फिर कोई वर्क करते हैं बैठे बैठे पूरे दिन, तो उसमें भी जो है कब्ज की दिक्कत हो जाती है। इसके अलावा अगर बात करें तो मेडिसिन साइड इफ़ेक्ट, यानी कि कभी कभी कोई मेडिसिन जो है वो साइड इफ़ेक्ट करती है, इसमें भी जो है कब्ज की समस्या हो जाती है। इसके अलावा मेजर शेड्यूल चेंज, यानी कि अगर आपका कोई शेड्यूल चेंज होता है, जैसे कि अभी आप घर पे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं या फिर किसी अन्य देश में जा रहे हैं, उसमें क्या है आपका शेड्यूल जो है वो खाने का और सोने का चेंज हो जाता है, तो उसमें भी कब्ज जैसी समस्या हो जाती है। इसके अलावा बढ़ती उम्र के साथ साथ भी यह समस्या देखने को मिलती है, कभी कभी बदलते मौसम में भी ये समस्या हो जाती है। चलिए अब हम बात करते हैं कि इसमें दिक्कत क्या आती है, यानी कि क्या परेशानी होती है। तो सबसे पहले आपको मल त्याग करने में दिक्कत होगी, इसके साथ साथ ही आपके पेट में दर्द होगा, पेट में मरोड़ होगी, या फिर जब आप मल त्याग करने जाते हैं तो आपको लेट्रिन के रास्ते में भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है, लेट्रिन जो है वह सूख जाती है, जिससे कि निकलने में बहुत दिक्कत होती है। इसके अलावा कि जो लंबे समय तक अगर कब्ज की समस्या बनी रहती है तो यह जो है आगे चल के बवासीर यानी कि पाइल्स का भी रूप ले लेती है, यानी कि पाइल्स की समस्या जो है वो लंबे कब्ज के दौरान हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके इलाज की, यानी कि मुख्यतः क्या ट्रीटमेंट जो है वह हमको लेना चाहिए। अगर दोस्तों बात करें इलाज की, तो सबसे पहले नॉर्मली क्या है कि आप जो है हिमालय कंपनी की एक हार्बोलेक्स टेबलेट आती है, जो कि 2-2 गोली सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ लेनी होती है। यानी कि अगर आपको दिक्कत पुरानी नहीं है, थोड़ी बहुत समस्या हो रही है, तो उसमें जो है आप हार्बोलेक्स की 2-2 गोली सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। यह आपके मल त्याग करने में आपको आराम पहुंचाती है। अगर इससे आपको आराम नहीं मिलता है या फिर आपकी समस्या पुरानी है, तो फिर आप क्या करते हैं कि हार्बोलेक्स के साथ साथ पंचसखार चूर्ण भी जो है 5-5 ग्राम गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। उसमें जो है आपको कब्ज की समस्या से आराम मिल जाती है। यह जो है यह दोनों हर्बल प्रोडक्ट हैं और आप इनका जो है रेगुलर यूज कर सकते हैं, मतलब कि आप इसको जो है 8 दिन, 10 दिन या 15 दिन तक लगातार भी लेते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यह आपके पेट को आराम पहुंचाएगी और आपकी कब्ज के समस्या को धीरे धीरे करके दूर कर देती हैं। इसके अलावा अब बात करें अगर एलोपैथ की, तो दोस्तों एलोपैथ में जो है सबसे पहले ट्रीटमेंट के लिए नाम से आती है डर्कोफ्लैक्स। डर्कोफ्लैक्स क्या है कि यह टेबलेट जो है आप एक टेबलेट गुनगुने पानी के साथ लेते हैं तो आपकी जो है वह कब्ज में तुरंत आराम पहुंचाती है। इसके अलावा अगर एक से आराम नहीं मिलता है तो 2-2 टेबलेट भी ली जा सकती हैं, यानी कि कब्ज की समस्या ज़्यादा है तो आप जो है 2 गोली गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। दोस्तों, या तो आप ये सब ट्रीटमेंट दे सकते हैं, नहीं तो आप जो है लैक्टलूज की सिरप, यानी कि लैक्टलूज जो है कई कंपनी की आती है, जैसे कि अवॉर्ड कंपनी की आती है टोफ्लैक के नाम से। इसके अलावा भी कई कंपनियां हैं जो कि लैक्टलूज की सिरप बनाती हैं, तो आप जो है लैक्टलूज की भी सिरप दे सकते हैं। अगर दोस्तों इसकी बात करें तो यह सिरप जो है
30 ml तक दी जा सकती है। लेकिन आपको क्या करना है कि आप पहले से 15 से 20 ml सिरप मरीज को पिलाएं और उसको ऊपर से गुनगुना पानी पिला दें, जिससे कि उसको जो है 1 घंटे या 1.5 घंटे के अंदर लेट्रिन हो जाएगी। लेकिन उसके बाद भी अगर नहीं हो पा रही है तो आप जो है 10-15 ml दोबारा फिर से पिला सकते हैं। यानी कि अगर आपने 15 ml पिलाई है तो 15 ml और पिला दें, अगर 20 ml पिलाई है तो 10 ml लैक्टोलूज़ सिरप और पिला दें, जिससे क्या है कि मरीज़ की जो है वह लेट्रिन हो जाएगी। इसके अलावा अगर दोस्तों बात करें कि इन सभी प्रॉब्लम्स के बाद भी अगर लेट्रिन नहीं होती है तो दोस्तों आप जो है सुलभ एनीमा का उपयोग कर सकते हैं। इनीमा क्या है? इनीमा जो है वह बहुत सी कंपनियों का आता है। कोई सी भी आप अच्छी कंपनी का इनीमा जो लेकर उस पेशेंट को डायरेक्ट लगा सकते हैं, जिससे कि उसके कॉन्स्टिपेशन की समस्या यानी कि जो लेट्रिन की समस्या है उसको आराम मिलेगा और उसको लेट्रिन हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें कि ये तो हो गई तुरंत लेट्रिन होने की बात। इसके बाद लेट्रिन हो जाती है, उसके बाद जो है आप क्या करते हैं कि कोई भी एक टेबलेट जो है वह सुबह शाम 1-2 दिन तक ले सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो आयुर्वेदिक जो है वह हर्बोलेक्स टेबलेट या फिर पंचसखा चूर्ण जो है वो डेली रूटीन में 10-15 दिन के लिए शामिल कर सकते हैं, जिससे कि आपकी कब्ज की समस्या जो है वो निजात मिले, आराम मिले। तो दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।